सम्राट चौधरी ने ऐसा भाषण दिया आज सदन में कि विपक्ष के लोग शर्मसार हो गए। आरजेडी के शासनकाल की सभी बातें सम्राट चौधरी ने याद दिलाई और कहा कि देखिए ये बोल रहे हैं, ये क्या करते थे, ये अपने शासनकाल की बात याद करें। और सम्राट चौधरी ने जैसे ही बोलना शुरू किया, उनके बाद कुछ देर बाद विपक्ष के सभी लोग उठकर वहां से फरार हो गए। तुरंत विपक्ष के लोग वहां से फरार होते हुए नजर आए। तस्वीरें देखिए, सम्राट चौधरी बोल ही रहे और सम्राट चौधरी ने यह भी दावा किया कि देखिए सब कोई फरार हो गया। हम तो बोले ही थे कि सब कोई सुन नहीं पाएंगे ये लोग अपने शासनकाल की बातें। ये बातें सम्राट चौधरी ने अध्यक्ष से कही। देखिए आज विधानसभा में खूब ड्रामे हुए। पहले तेजस्वी यादव ने बीजेपी, जदयू, नीतीश कुमार को खूब ललकारा, लेकिन फिर जब सम्राट चौधरी बोलने के लिए खड़े हुए तो तेजस्वी यादव अपने विधायकों को लेकर फरार हो गए। तेजस्वी यादव और उनके विधायक फरार हो गए और सम्राट चुपचाप ये चीजें बता भी दी अध्यक्ष को कि देखिए सब कोई फरार हो गया। हम तो बोले ही थे कि ये सुन नहीं पाएंगे। जो जो बातें तेजस्वी ने मेंशन की थी सभी का जवाब सम्राट चौधरी ने दिया। लालू यादव के भी बारे में बोला और फिर ज्यादा जब राजद वाले सुन नहीं पाए तो फरार हो गए। विधानसभा के अंदर की तस्वीर निकल कर आई है जिसमें दिख रहा है कि सम्राट चौधरी बोलते रहे और तेजस्वी फरार हो गए उनने विधायकों को लेकर। विधानसभा की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने तमाम चीजों पर बोला, लालू यादव को बोला और तेजस्वी यादव को ही बोला कि जब पथ निर्माण विभाग में मंत्री थे तो क्या किए, कुछ नहीं कर पाए, पढ़ लिख कर कुछ आते नहीं है और ऐसे ही चले आते हैं। अब ये वीडियो चल के देखिए कि सम्राट चौधरी के भाषण के दौरान आरजेडी के लोग और तेजस्वी किस तरीके से भरी सदन से फरार होते नजर आए हैं। गुवाहाटी में माइग्रेशन में, सूरत में, लुधियाना में, कोयम्बटूर और चेन्नई में माइग्रेशन काउंसिल ऑफ रजिस्ट्रेशन सेंटर खोलने का काम किया जाए। और हम जानते हैं साथियों, अध्यक्ष महोदय, आप जानिए कि लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में छात्रवृत्ति बढ़ाने का काम किया है। और जिस तरह पहले आप जानते हैं कि छात्रवृत्ति बहुत कम था, आज अल्पसंख्यक से सहित लेकर सभी, चाहे एससी वर्ग के हो, एसटी वर्ग के लोग हो, ओबीसी वर्ग के लोग हो, उसकी छात्रवृत्ति को बढ़ाने का काम किया जाए। मेडिकल कॉलेज के सेक्टर में आप जैसा कि जानते हैं मेडिकल कॉलेज का सेक्टर बढ़ाया गया। आगे भी इसको हम पीपीपी मोड पर और आगे के दिनों में मेडिकल कॉलेज अनुमंडल स्तर पर एक रेफरल अस्पताल निर्माण का किया जाएगा। और यदि बोल रहे हैं मैंने तो पहले ही कहा था अध्यक्ष जी, मैंने तो पहले ही कहा था अध्यक्ष जी कि ये लोग को जाना ही है, क्योंकि ये लोग जवाब नहीं सुन सकते। अब स्वाभाविक है, अब वो छोटे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारे कई सदस्यों को तुम ताम कर रहे थे पिछले दिन, एक भी सदस्य हमारा उनसे छोटा नहीं होगा, इसकी गारंटी है। तब भी शर्म नहीं लगता है। दुर्भाग्य है लोकतंत्र का। नेता विरोधी दल हो गए, बड़े बाप के बेटे हैं, यही सोच कर आते हैं सदन। लेकिन आज मैं यही बताना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी, निजी क्षेत्र को भी माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति हुई। निजी क्षेत्र से भी आपने देखा, मेदांता को भी यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जमीन देकर वहां पूरा एक हॉस्पिटल खड़ा करने का काम किया। और अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सहमति हुई कि जो पूरे विश्व स्तर का शंकरा नेत्रालय हॉस्पिटल बनाने के लिए भी बिहार सरकार ने 1 रुपया पर उसको जमीन देने का काम किया। और आगे भी अभी बोल रहे थे, सुने नहीं, पढ़े नहीं, बेचारा बिना पढ़े आ जाते, हम लोग क्या करें अध्यक्ष। अब लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग उसी दिन 3 तारीख को ही मैंने घोषणा किया
कि सरकार इसको अगले इस वित्तीय वर्ष में इसको करने जा रही है, लेकिन वो पढ़ते ही नहीं बेचारे, हम क्या करें।